हेलो गुड मॉर्निंग गाइस। जैसा कि आप लोग जानते हो बेटा, काफ़ी समय से आप लोगों को पीएनएसटी की काउंसलिंग के लिए काफ़ी समय से इंतजार था कि सर काउंसलिंग कब तक होगी। तो फाइनली वो डेट आ चुकी है। तो यहाँ पर एमपी गवर्नमेंट ने बेटा, जो कि डीएमए पोर्टल है हमारा, उसके ऊपर डेट दे दी है कि 22 तारीख से लेकर के 30 तारीख तक आने वाली, मतलब कल से लेकर के 30 तारीख तक आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। जिसके भी नंबर अच्छे हो जाकर के एमपी ऑनलाइन में या डीएमए पोर्टल पर जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अगर किसी की फॉर्म में अगर गड़बड़ हो जाता है या फिर कुछ डाटा आप मिसमैच या कुछ गलत भर देते हो, तो बेटा इसी डेट में आपको उसको क्या करना रहेगा, करेक्शन आपको करवाना रहेगा। उसके बाद में जब आपका कंप्लीट हो जाएगा तो इन्हीं दिनों के बीच में आप कहूँ कि इन्हीं के बीच में आपकी लिस्ट ऑफ वैकेंसी, जितनी भी वैकेंसीज है, कितनी कौन से कॉलेज में वैकेंसी है, वो सारी की सारी आपको मिल जाएगी। देन उसके बाद में बेटा 29 तारीख को, है ना, 29 को वैकेंसी आ जाएगी आपकी। 29 तारीख को की टोटल वैकेंसी कितनी है, और वैकेंसी आने के बाद में यहाँ पर पहली जो मेरिट लिस्ट आएगी, जो शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे कैंडिडेट, वो 1 अक्टूबर को किए जाएंगे। 1 तारीख को आपकी मेरिट लिस्ट जनरेट कर दी जाएगी। एक दिन के बाद में आपको जितने भी एमपी के कैंडिडेट है चॉइस फिलिंग करना रहेगा। और चॉइस फिलिंग करने के बाद में कि आप कौन से कॉलेज में एडमिशन ले रहे हो, एडमिशन लेने के बाद में उस कॉलेज को आपको क्या करना रहेगा, लॉक करना रहेगा। और इसके लिए आपके पास में कुल मिलाकर के 7 दिन का समय होगा, 6 दिन का समय होगा। 2 तारीख से 2 अक्टूबर से लेकर के 7 अक्टूबर तक का आपके पास में समय है। इसमें अगर आपको फिर भी कुछ चेंजेस करना रहेगा तो आप उस समय में कर सकते हो। जिन भी कैंडिडेट का प्रोविजनली एक्सेप्ट हो जाएगा कि हाँ आपने रजिस्ट्रेशन किया है, रजिस्ट्रेशन के बाद में अपने कॉलेज में अपनी चॉइस फिलिंग करवाई है, चॉइस फिलिंग के बाद में जब उनका प्रोविजनल अलॉटमेंट रिजल्ट आएगा, है ना, तो वो आएगा बेटा 13 तारीख को, 13 अक्टूबर को, मतलब कुल मिलाकर के आपको 10 दिन, है ना। 13 तारीख को रिजल्ट आ जाएगा। देन उसके बाद में आपको जाकर के, अगर किसी कैंडिडेट को भाई वहाँ एडमिशन नहीं लेना है, एडमिशन में कहीं और जाना है, वो अपना अपग्रेड कर सकता है, या फिर वो जाकर के उस कॉलेज में, उसके लिए रिपोर्टिंग और एडमिशन की जो डेट दी गई है वो आपको 14 तारीख से लेकर के 18 तारीख तक दी गई है। मतलब आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने हैं, है ना, अपने जितने भी डॉक्यूमेंट है वो बनवा करके सारे के सारे जितने चाहिए है आपको काउंसलिंग में, वो आप कब से 14 तारीख से लेकर के 14 अक्टूबर से लेकर के 18 अक्टूबर तक कॉलेज में जाकर के अपना एडमिशन कर सकते हो। अगर आपने इस डेट में अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया तो बेटा आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल माना जाएगा और आपको वहाँ पर एडमिशन नहीं दिया जाएगा। इसके बाद में बेटा है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैंसिलेशन एंड एडमिशन एट कॉलेज लेवल। अगर आपने 14 से लेकर 18 तारीख के बीच में अपना एडमिशन नहीं किया है, रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है, एडमिशन की सारी प्रोसेस फुलफिल नहीं की है, तो कॉलेज अपने बिहाफ पे आपका एडमिशन क्या कर दिया जाएगा, कैंसिल कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर बेटा सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी कि आपको 3 चीज़ों पे ध्यान देना है। नंबर 1, डेट आ चुकी है, 22 तारीख से लेकर के 30 तारीख तक आपका क्या किया जाएगा, आपका रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। रजिस्ट्रेशन करने के बाद में आपको कब, 29 तारीख को रजिस्ट्रेशन जैसे ही आप करते हो, 29 तारीख को टोटल कॉलेजेस में कितनी क्या वैकेंसी है, कितनी सीट आने वाली है, टोटल पीएनएसटी में, एएनएम में, वो सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी। देन उसके बाद में 1 तारीख को आपका फर्स्ट राउंड की मेरिट लिस्ट आएगी। कितने कैंडिडेट को हम शॉर्ट लिस्ट कर रहे हैं, एमपी गवर्नमेंट कितने कॉलेज में आपको शॉर्ट लिस्ट कर रही है, उसके लिए आपको प्रोविजनली रिजल्ट आ जाएगा। फिर प्रोविजनली रिजल्ट आने के बाद में आपको क्या करना रहेगा, आपको जाकर के बेटा चॉइस फिलिंग करवानी रहेगी कि हाँ हम इस कॉलेज में यहाँ पर एडमिशन लेना चाहते हैं। चाहे भोपाल की जीएमसी की बात करूँ, उज्जैन की बात करें, ग्वालियर की बात करें, दमोह की बात करें, बहुत सारे कॉलेजेस की अगर मैं बात करूँ, मल्टीपल कॉलेजेस से जहाँ आप एडमिशन लेना चाहते हो, तो आप अपना चॉइस फिलिंग कर सकते हो। चॉइस फिलिंग करने के बाद में जो आपका लिस्ट आएगी, है ना, प्रोविजनल लिस्ट, अलॉटमेंट लिस्ट जो आएगी वो 13 तारीख को आएगी। और 13 तारीख को आने के बाद में आपके पास में कुल मिलाकर के 5 दिन का समय रहेगा, 13 से लेकर के 18। जैसे 13 तारीख को आती है उसके बाद में 18 तारीख तक बेटा आपको जाकर के कॉलेज में अपना सारी एडमिशन प्रोसेस करनी है। चाहे डॉक्यूमेंटेशन की बात हो, चाहे और भी चीज़ें की बात हो, जितने आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए हमारे अगले वीडियो में मिल जाएंगे। बाकी आप लोगों को यूट्यूब पे आप देख लीजिएगा, बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी। तो ये फाइनली रहेगा। और अगर आप 18 तारीख तक अपना एडमिशन नहीं कर पाते हैं तो कॉलेज आपका एडमिशन क्या कर दिया जाएगा, कैंसिल कर दिया जाएगा। और इसकी जगह पर, आपकी जगह पर किसी और कैंडिडेट के लिए दूसरी लिस्ट, प्रोविजनली दूसरी आपको लिस्ट भेजी जाएगी। फिर वापस से सेम प्रोसेस होती रहेगी। तो ऐसी जानकारी के लिए आप देखते रहिए। बाकी आप सभी लोगों को ऑल द बेस्ट। बहुत सारे स्टूडेंट को जिनका सिलेक्शन हुआ है, बेटा कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, आप करते रहिएगा। इस बार नहीं हुआ तो क्या हुआ, अगली बार होगा। बाकी